हमने सिर्फ आपके पेरेंट्स का पेट नहीं भरना कि उसको भूख लगी है तो उसे कुछ भी खिला दें, उसको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देनी है। आज की वीडियो में ये 12 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपने एक बैलेंस्ड डाइट कैसे तैयार करनी है। मैं आपको सिंपल फार्मूला दे के इसको 1 मिनट में वीडियो को एंड कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी। अगर हमने ये सैफलॉवर सीड डालना है, यानी जिसे हम कुर्तम के सीड कहते हैं, तो ये क्यों ऐड करना है। अगर हम इसमें कंगनी डाल रहे हैं, जिसे हम फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, रेड मिलेट, तो ये हम क्यों डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करते जाएं और अपने पैरट्स जिन्होंने रखे हुए हैं, फैंसी बर्ड्स, याद रखिएगा ये पिजन की नहीं है। पिजन के ऊपर हम कबूतरों के लिए एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें 2 तरह की फीड फार्मूलेट की जाती है, नॉर्मल के लिए और जो रेसिंग पिजन है उनके लिए। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चार्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जो आपको बता रहा है कि हमारे पैरट को कितनी तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टोटल हम इन 12 इंग्रेडिएंट्स को 4 क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है सीरियल्स, जिसमें कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड पैडी। पैडी से मुराद ये होता है धान, राइस विद हस्क को हम पैडी बोलते हैं, ये वाले चावल। और ये है एनर्जी के लिए सीरियल्स हम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे है मिलेट्स। मिलेट्स हम देते हैं, ग्रेन्स की डाइवर्सिटी है, हमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल के लिए, एनर्जी के लिए ये देने पड़ते हैं। इसमें हमारे पास छीना है, जिसे हम प्रोसो मिलेट बोलते हैं। उसके बाद फॉक्सटेल है, यानी कि कंगनी। और उसके बाद हमारे पास है पर्ल मिलेट, यानी कि बाजरा। बाजरा भी इसके अंदर हम मिलेट के तौर पे डाला जाता है। ओके। तीसरे नंबर पे है लेग्यूम्स, प्रोटीन के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए वो हम चिकपी डालते हैं, वाइट या ब्लैक। और चौथे नंबर पे है ऑयल सीड्स, यानी कि सनफ्लावर, सैफल, हेम्प और मस्टर्ड। ये ऑयल सीड्स हैं, फैट के लिए, कंसंट्रेटेड एनर्जी है। फिर है ग्रिट। ग्रिट को मैं इन 12 इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं कर रहा। ग्रिट को मैं कैल्शियम सोर्स को एंड पे हम डालेंगे, वो आपके बर्ड की नीड के हिसाब से डलता है। फीड फार्मूलेशन शुरू करते हैं। हमें फीड फार्मूलेशन के लिए किसी चीज़ को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने जस्ट इनकी प्रोपोर्शन को मिक्स करना होता है। सिर्फ एक चीज़ हम ग्राइंड करते हैं दलिए की फॉर्म में, ये कॉर्न। ठीक है जी। इसके बाद या थोड़ा बहुत अगर आपके पास ये ईरानी सनफ्लावर सीड्स हैं तो आप छोटे वाले यूज़ कर लें, ये भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे है हमारे पास सैफलॉवर, यानी कुर्तम। इसके सीड्स हम इस्तेमाल करेंगे और ये हम 4% पैरट्स की फीड में डालेंगे। और हमने डालना क्यों है, ये फैट, प्रोटीन, लिनोलिक एसिड, विटामिन ई और सब मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। ये हमारा हो गया पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट है हेम्प सीड, जिसे कनब बोलते हैं ये। ठीक है जी। ये हम डालेंगे 2%। ये क्यों डालते हैं, ये गुड क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है इसके अंदर, और एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर है, जो आपके बर्ड्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसमें ओमेगा 3, अल्फा लिनोलिक एसिड, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन ई पाया जा रहा है। अब जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास सीरियल्स का है। सीरियल्स में हमारे पास है ओट्स एंड बार्ले। ओट्स को हम कहते हैं जई, और बार्ले को हम कहते हैं जो। ये दोनों सेम लगते हैं, थोड़ा सा इतना ज़्यादा गौर से देखने में फ़र्क पड़ता है। मैं भी जब ये परचेज़ करके लाया हूँ तो इनमें फ़र्क करना मुश्किल था, इसलिए ये नंबरिंग की हुई है, ऊपर टैगिंग की हुई है। ओट्स हम डालेंगे 15%, बार्ले यानी जौ को हम डालेंगे 12%। अब ओट्स क्यों डाल रहे हैं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोटीन होती है इसके अंदर, 15 से 17% प्रोटीन है। फैट मॉडरेट होती है, डाइटरी फाइबर होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज इसके अंदर पाया जा रहा है। बार्ले के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन इसके अंदर कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अगला पोर्शन है हमारा मिलेट्स का। मिलेट्स में हमारे पास एक है बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट बोलते हैं। ठीक है, पर्ल गलत लिखा गया है। दूसरा हमारे पास है फॉक्सटेल मिलेट्स, जिसे हम कंगनी बोलते हैं। कंगनी 2 तरह से आती है, एक इसमें आती है कंगनी रेड में और एक आती है वाइट में। कोई इंग्रेडिएंट्स की कंपोजिशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये कंगनी वाइट है, ये कंगनी रेड है। आप इन में से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, और कंगनी वगैरह। और तीसरा हमारे पास है इसमें ये छीना, जिसे प्रोसो मिलेट बोलते हैं। इसमें हम कंगनी को और छीना को हम 12% रखेंगे, और जो हमारे पास बाजरा है, बाजरे को हम करेंगे 8%। ठीक है। अब ये इनकी, क्योंकि ये मिलेट्स हैं तो इनके कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या हमारे बर्ड को ये प्रोवाइड करेंगे, हमारे पैरट को ये देंगे 9 से 12% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडरेट फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एंड जिंक। अब सवाल ये बनता है कि ये तीनों तरह के मिलेट्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें,
ये हमें वैरायटी दे रहे हैं, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस जो आपके बर्ड को चाहिए। अब आता है एनर्जी का मेन सोर्स जो कि है मकई। मकई को हमने दलिए की फॉर्म में रखा है, ठीक है। ये 12% हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये हमें देगा 8 से 10% प्रोटीन, स्टार्च, एनर्जी, लिनोलिक एसिड, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। अब ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विटामिन ए एसेंशियल्स होते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आंखें जो ख़राब होती हैं विटामिन ए मिलेगा, दूसरा का प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये सस्ता भी है, एनर्जी का सोर्स भी है। इनकी मैं आपको प्राइसेस का चार्ट भी आगे आपको दे दूंगा कि ये प्राइस किस तरह से आपको करेंगे, यानी ये 10 किलो का फार्मूला आपको कितना कॉस्ट करेगा। इसके बाद 10% हम ऐड करेंगे पैडी, यानी कि धान, राइस विद हस्क, हम इसको पैडी बोलते हैं। ये 10% ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स मिलते हैं। पैडी को इस्तेमाल करते हुए और कॉर्न को इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये दोनों ही साफ़ सुथरी हों, इसमें किसी तरह की फंगस ना हो, किसी तरह की मट्टी ना हो। ये भी मैं लेके आया हूँ तो ये साफ़ होने वाले थे, ये एंड पे यहाँ पे मट्टी वगैरह है। अगर मट्टी वाला, मोल्ड वाला, फंगस वाला देंगे तो टॉक्सिसिटी के मसाइल आपके बर्ड्स में आ जाएंगे। तो आता है हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो है चिकपी। ब्लैक चिकपी वैसे हमने यूज़ करने हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल है वाइट, इसके ऊपर हमने लिखा ब्लैक है, तो काला रंग हम इनको करना भूल गए हैं। तो आपने ब्लैक चिकपी लेने हैं। लड़के को भेजा था ये लेने के लिए ब्लैक के लिए, लेकिन वो ले आया वाइट। ब्लैक इस तरह के होते हैं, ये जैसे चने हम भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने अपने खाने के लिए, तोतों के लिए नहीं, अपने लिए रखे हुए हैं। तो ब्लैक चिकपी इस तरह के होते हैं और ये वाइट है, ठीक है जी। तो ये न्यूट्रिशन का बम है, ठीक है। इसमें 18 से 21% प्रोटीन है। इसमें अमाइनो एसिड की आप प्रोफाइल चेक करें, लाइसिन, आर्जिनिन प्रेजेंट है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, फास्फोरस है, फाइबर्स हैं। ये लेग्यूम्स की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो फली के अंदर बनती हैं उसे हम लेग्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लाइसिन हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ग्रोथ के लिए, फैदर डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए लाइसिन अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है पैरेट्स के अंदर। मेथियोनिन हमें फैदर फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और बाकी बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए चाहिए। थ्रियोनिन हमें प्रोटीन के लिए और इंटेस्टिनल और म्यूकोजल जॉइंट्स की प्रोटीन्स के लिए चाहिए। अब देखें कि ब्लैक चिकपी डालने से, काले चने डालने से हमें 3 तरह की अमाइनो एसिड्स मिल रही हैं और वो सारी की सारी फैदर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब ये आप अगर नहीं ऐड करते तो फैदरिंग सही नहीं होती। हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के ये होल कैनल, ठीक है। ये हमें 5% हमने ऐड करने हैं और ये हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी देंगे, 15 से 20% क्रूड प्रोटीन देंगे। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ईरानी है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। एक लोकल मिलते हैं छोटे, उसमें थोड़ी सी प्रोटीन कम होती है, तो 15 से 20% का मार्जिन रखा गया है। हाई फैट, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, लिनोलिक एसिड, सेलेनियम, मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है इसको कम रखने का वो ये है कि इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ओनली 5% डाल रहे हैं ताकि बर्ड में फैट ना और हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर सीड्स डाल चुके हैं। सबको मिक्स नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि मैं सारा मिक्स करूं, तो वो मेरे लिए फिर अगली वीडियोस के लिए इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। 15% का मतलब है 1500 ग्राम हम 10 किलो में डालेंगे ओट्स, पार्ले 1200 ग्राम, प्रोसो मिलेट 1200 ग्राम, फॉक्सटेल यानी कंगनी जो है वो हम 1200 ग्राम डालेंगे, दलिया कॉर्न का 1200 ग्राम डालेंगे, 1000 ग्राम इसके अंदर राइस यानी कि हस्क डालेंगे, सॉरी बाजरा 800 ग्राम डलेगा, काले चने 700 ग्राम डलेंगे, सनफ्लावर सीड 500 ग्राम डलेंगे, सैफ्लावर कुर्तम के बीज जो हैं ये 400 ग्राम डलेंगे, हेम्प सीड्स 200 ग्राम डलेंगे, मस्टर्ड 100 ग्राम डलेगा और ये 10 किलो आपके पास फीड फार्मूला तैयार हो गया है। फीड हमने तैयार कर ली है। अब जनरली आपका सवाल बनता है कि आपके तोते को क्या चाहिए। स्क्रीन पे मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ। 12% के करीब क्रूड प्रोटीन टारगेट होना चाहिए, 3200 से 4200 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। इसके अंदर हमें जो कैल्शियम चाहिए होता है वो 0.3 से 1.2% चाहिए होता है और फास्फोरस हमें 0.3% चाहिए होता है। फार्मूले से जो हमने बनाया है ये हमें दे रहा है 13% प्रोटीन, ठीक है, और हमें फैट दे रहा है 9 से 10%।
फाइबर हमें 8 से 9% दे रहा है, एनर्जी हमें दे रहा है 3700 से 39। कैल्शियम इसमें हमें कम मिल रही है, उसकी वजह यह है कि ये नेचुरल कैल्शियम है। मैंने आपको शुरू में बताया कैल्शियम हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। अब कैल्शियम हमने इसमें पूरी करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारी टारगेट पूरा हो चुका है। तो हर 10 किलो का जो फार्मूला बनाएंगे उसमें आप फीड ग्रेड लाइमस्टोन जो बजरी है वो 150 ग्राम शामिल कर देंगे, ताकि 0.6 से 0.7% कैल्शियम हमें मिल जाए हमारे पैरेट को। या आप उसमें ऑयस्टर शेल जो फाइनली ग्राउंड पाउडर है वो आप 150 से 170 ग्राम शामिल कर देंगे हर 10 किलो के फार्मूले के अंदर। तो आपने ये फीड फार्मूलेशन बनानी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स या जो इंग्रेडिएंट्स आप बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं फीड फार्मूलेट कर दूं, तो उसके लिए आप पीआर मैनेजर को रब्ता करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फीड फार्मूलेशन के चार्जेस हैं। ये तो एक जनरलाइज फार्मूला है, लेकिन आप कह रहे हैं जी मेरे पास तो ये फलानी ब्रीड है, मकाओज हैं मेरे पास बजीज़ हैं, मेरे पास और तरह के पैरट्स हैं और मैं उनके लिए और तरह की फीड फार्मूलेशन चाहता हूं, तो उसके लिए आप पीआर मैनेजर को रब्ता करें, अपनी मर्ज़ी की फीड फार्मूलेट करवा लें। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप पीआर मैनेजर को रब्ता करेंगे। अगर आप कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग मेरी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीआर मैनेजर को रब्ता करें या शॉपिफाई पे जाएंगे। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।